भगवान गौतम बुद्ध को विश्व के प्राचीनतम धर्मों में एक बौद्ध धर्म का प्रवर्तक माना गया है। उनके अनमोल विचारों से जीवन की दशा और दिशा बदल जाती और नई प्रेरणा मिलती है। लोग उनके उपदेशों और विचारों को ग्रहण कर उसका पालन करते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध के कई विचारों में एक है 4 पति पत्नी होने से जुड़े विचार, जिसे जानकर आप चकित रह जाएंगे। गौतम बुद्ध के अनुसार हर पुरुष की 4 पत्नियां और हर स्त्री के 4 पति होने चाहिए। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे का कारण क्या है, इसका जवाब आपको इस कहानी में मिलेगा। गौतम बुद्ध द्वारा सुनाई कहानी। एक व्यक्ति की 4 पत्नियां थीं। उस दौर में पुरुषों को एक से अधिक पत्नियां रखने का अधिकार प्राप्त था। व्यक्ति का जीवन अपनी पत्नियों के साथ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद व्यक्ति शारीरिक परेशानियों से घिर गया और काफी बीमार पड़ी गया। बीमारी इतनी जटिल थी कि ठीक होने के बजाय दिन दिन स्थिति खराब होती जा रही थी। अपनी हालत देख व्यक्ति को यह समझ आ गया था कि उसकी मृत्यु का समय नजदीक है। इसे लेकर वह उदास रहने लगा। पहली पत्नी का जवाब। एक दिन उसने पहली पत्नी से कहा, प्रिय, मेरी मृत्यु नजदीक है। मैं जल्द ही अपने शरीर का त्याग कर संसार से मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन मैं अकेले नहीं जाना चाहता हूं। मैंने हमेशा तुमसे प्रेम किया और आज भी करता हूं। क्या तुम मेरे मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? यह सुनते ही पत्नी खामोश हो गई और अंत में उसने हिम्मत जुटाते हुए पति से कहा, स्वामी, मैं जानती हूं कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं भी आपसे उतना ही प्रेम करती हूं। लेकिन आपकी मृत्यु के साथ हमारे अलग होने का भी समय आ गया। यह कहते हुए पहली पत्नी ने मृत्यु के बाद उसके साथ चलने से इनकार कर दिया। इसके बाद व्यक्ति अपनी दूसरी पत्नी के पास जाकर उससे भी यही प्रश्न पूछते हुए कहता है, क्या तुम मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? जवाब में दूसरी पत्नी कहती है, जब आपकी पहली पत्नी ने ही आपके साथ जाने से इनकार कर दिया तो मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? यह कहते हुए वह भी उसके पास से चली जाती है। तीसरी पत्नी का जवाब। व्यक्ति की मौत अब बेहद करीब रहती है और वह मृत्यु के बाद अकेले होने के कारण उदास मन से तीसरी पत्नी को बुलाकर भी यही प्रश्न करता है। तीसरी पत्नी भी मृत्यु के बाद उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। चौथी पत्नी का जवाब। मृत्यु को और करीब पाकर अब व्यक्ति की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी होती है और अंत में वह अपनी चौथी पत्नी को बुलाता है और हिम्मत जुटाकर वही प्रश्न पूछता है जो उसने अपनी 3 पत्नियों से पूछे थे। व्यक्ति कहता है, मैं मरने के बाद जहां भी जाऊंगा, क्या तुम भी मेरे साथ वहां चलोगी? तब चौथी पत्नी कहती है, स्वामी, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। आप जहां भी जाएंगे मैं भी आपके साथ चलूंगी और आपका साथ दूंगी, क्योंकि मैं खुद भी आपसे दूर नहीं रह सकती। कहानी का सार और सीख। कहानी को सुनाते हुए गौतम बुद्ध अंत में कहते हैं, हर पुरुष और महिला के पास 4 पत्नियां और 4 पति जरूर होने चाहिए। यह इसलिए क्योंकि उसे भी चौथी बार में हाँ सुनने को मिले। हालांकि कहानी में बताए 4 पति और पत्नी का तात्पर्य यहाँ गौतम बुद्ध ने जीवन के पहलू को बताया है। गौतम बुद्ध के अनुसार इस कहानी में पहली पत्नी हमारा शरीर है, जो मृत्यु के बाद हमारे साथ नहीं जा सकती। इसलिए मृत्यु के बाद शरीर को जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। दूसरी पत्नी है हमारा भाग्य है। मृत्यु के बाद हमारा भाग्य भी यहीं छूट जाता है और हम उसे साथ नहीं लेकर जा सकते हैं। तीसरी पत्नी का संबंध रिश्तों से है। मृत्यु के बाद रिश्ते नाते सभी यहीं छूट जाते हैं और हम चाहकर भी इसे अपने साथ नहीं लेकर जा सकते हैं। कहानी में चौथी पत्नी जो कि साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, इसका संबंध हमारे कर्म से है। कर्म ही एकमात्र ऐसी चीज है जो मृत्यु के बाद हमारे साथ जाती है। कर्म ही वह चीज है जिससे हमारे पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है और मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। एक ज्ञानी साधु का एक शिष्य था जो स्वभाव में बहुत ही बोला और नासमझ व्यक्ति था। शिष्य अपने गुरु का आदर सम्मान बड़ी ही निष्ठा और ताहे दिल से करता था। फिर भी वह अपने गुरु की कुछ बातों को मान्यता दे देता है। साधु संसार की मोह माया और पारिवारिक रिश्ते से दूर एक साधुत्व का जीवन जीने की सलाह देते थे। जो शिष्य को उपदेश नहीं था, वह परिवार से दूर नहीं रह सका और अपने गुरु की भक्ति भी नहीं चाहता था। वह गुरु भक्ति और एकता में कोई भेद नहीं रखना चाहता था।
एक दिन वह अचानक अपने गुरु के पास आश्रम में आया और बोला, गुरुजी, मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। गुरुजी यह बात कहते हैं शौक में डूब गया और अपने उदास मन से बोला, बेटा, रिश्ता हो गया, अब तू मेरे युद्ध से। शिष्य अपने स्वभाव से छोटा भोला और नासमझ था। वह अपने गुरु की बात का अर्थ समझ नहीं पाया, लेकिन इतना समझ में आ गया कि गुरुजी मेरे स्वभाव से खुश नहीं हैं और वह वहीं से चला गया है। कुछ दिनों बाद वह अपने गुरु के पास गई और बोली, मैं आपको अपनी शादी का कार्ड देने आई हूं। गुरुजी ने फिर वही उत्तर दिया और कहा, बेटा, अब तू अपने परिवार से भी गया। उन्होंने अपने गुरुजी के इस कथन का भी कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ दिन बाद वह फिर अपने गुरुजी के पास आया और बोला, गुरुजी से मेरी शादी हो गई और पत्नी भी घर चली गई। गुरुजी ने तीसरी बार एक आदर्श ही कथन डाला, बेटा, अब तो तू दुनिया से गया। अपने गुरु के मुख से ऐसी 3 बातें दंग रह गईं। उन्होंने अपने गुरु के बोल से बोले, गुरुजी, आप नहीं जानते, मेरे परिवार वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं, हमेशा उन्हें मेरी फिक्र रहती है और मुझे पत्नी भी मुझसे प्यार करने वाली मिली है। तो आप ही बताइए, मैं इन बंधनों को ठीक कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर गुरुजी बोले, क्या सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारे परिवार वाले और तुम्हारी नई पत्नी एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं? उसने बोला, जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। गुरुजी, तो ठीक है, मैं आपके परिवार वालों का एक परीक्षण लेना चाहता हूँ कि सिद्ध होगे कि वे तुझसे कितने प्रेम करते हैं। इसके लिए मेरा एक काम करना होगा। गुरु बना शिष्य। शिष्य, जी बिल्कुल, बोलिए क्या काम है? फिर गुरुजी ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर एक योजना बनाई जिससे सिद्ध हो जाएगा सत्य क्या है। गुरुजी, एक काम कर, आज तू घर जा और अचानक पेट दर्द का निशान बनकर जमीन पर गिर जा और जो जोर से चिल्लाने लग जा। इतनी आवाज सुनकर आप वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। फिर अपने घर वाले विशेषज्ञ को बुलाएंगे। उसकी दवा लेने के बाद भी उसने कहा कि मेरे पेट में दर्द बढ़ रहा है। मेरे गुरुजी ने मुझे 2 बार बुलाया तो मैं ठीक नहीं कर सका, तो मैं रुक गया और जैसे ही मैं दर्शन के लिए आया हूं, तू दिन का दर्शन कर देना। अपने गुरु की पूरी योजना सुनने के बाद शिष्य ने कहा, ठीक है गुरुजी, आज देख रहे हैं कि वंशज सत्य हैं। वह अपने घर पर दर्शन करता है और अपने गुरुजी के कहे अनुसार पेट दर्द का एहसास कर जमीन पर गिर जाता है। उसके घर वाले उसे इस राज्य में दर्शक हो गए। उन्होंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया और सभी काफी दुखी दिखाई दे रहे थे। देखने वाले शिष्य का मन ही मन खुश हो गया, लेकिन उसे अभी योजना आगे बढ़ानी थी। वह बोला, मुझे सुझाव से कोई लाभ नहीं हो रहा है, कृपया आप जल्दी मेरे गुरुजी को बुलाकर केवल वही मुझे ठीक कर सकते हैं, नहीं तो मैं आज मर गया। उनके बड़े भाई ने तुरंत भागकर गुरुजी को फोन किया। जैसे ही गुरुजी ने घर के अंदर कदम रखा, उनके कहे अनुसार शिष्य को आशीर्वाद कर दम तोड़ दिया गया। गुरुजी अपने हाथ देखते हैं और अपने भगवा रंग के खिलौने से उन्हें सिखाते हैं और अपने निराश मन से कहते हैं, आप लोगों ने मुझसे थोड़ी देर बाद दी, मेरा शिष्य अब नहीं रहा। मौत की बात रिपोर्ट ही उसके घर वाले खूब जोर जोर से रोने लगे। कोई अपना माथा भूमि पर मारता है तो कोई भगवान से शास्त्र सीधा बोलता है। पूरा परिवार शौकिया के सागर में डूब गया था।